गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी हिंदी की टीचर और हिंदी में हमने व्याकरण में पिछले वीडियोस में मुहावरे पढ़े थे और समझे थे। मुहावरों को इंग्लिश में आइडम्स कहा जाता है। मुहावरे क्या होते हैं मैंने आपको पहले से बता दिया था, लेकिन एक बार वापस से बता देती हूँ। मुहावरे मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो हमारे समाज में किसी भी भाषा में वाक्य को अच्छे से समझाने हेतु यूज किए जाते, काम में लिए जाते हैं। और इनका वाक्य प्रयोग में हमेशा ही मुहावरे के अर्थ को इस्तेमाल ना करके मुहावरे को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे मुहावरे होते हैं और हमने 1 से 24 तक मुहावरे अच्छे से कर लिए थे। आज हम आगे के मुहावरे करेंगे। तो देखिए वो आज हमारा मुहावरा देखिए, खोटा पैसा यानी खोटा पैसा। इसका अर्थ देखिए, अयोग्य पुत्र यानी ऐसा पुत्र जो किसी काम का ना हो, अयोग्य हो, किसी योग्य ना हो, उसे अयोग्य कहा जाता पुत्र। अब इसका वाक्य प्रयोग है, कभी कभी खोटा पैसा भी काम आ जाता है। यानी चाहे कितना ही अयोग्य हो, लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति बनती है तो वहाँ पे कभी कभी ऐसी कई परिस्थितियों में खोटा पैसा भी काम में आ जाता है, यानी अयोग्य लोग भी काम में आ सकते हैं। आगे है खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना। खोपड़ी खाना या खोपड़ी चाटना का पहले हम अर्थ देखेंगे, फिर हम इसे समझेंगे। बहुत बातें करके परेशान करना, यानी खोपड़ी खाने का मतलब है खूब बातें करना, इतनी ज़्यादा बातें करना कि जो सामने है वो परेशान हो जाता है। तो क्या वाक्य प्रयोग बना हमारा, अरे भाई मेरी खोपड़ी मत खाओ, जाओ यहाँ से। यानी इतनी ज़्यादा बातें करते हैं कई लोग, क्या कहा जाता है उनके लिए कि ये तो मेरी खोपड़ी ही खा गया। अब देखिए इसका वाक्य प्रयोग भी वैसा ही है, क्या बना है कि मेरी खोपड़ी मत खाओ, यानी मुझे परेशान मत करो। आगे है खोपड़ी खाली होना। अब हमारा आगे का क्या बना, खोपड़ी खाली होना। अर्थ देखिए, श्रम करके दिमाग का थक जाना। यानी कि पहले वाला क्या था हमारा, खोपड़ी खाने या खोपड़ी चाटने। इसका मतलब तो हमारे अभी जो मुहावरा है उससे बिल्कुल ही उल्टा हो गया। पहले जो हमारा था खोपड़ी खाना, उसका अर्थ क्या बना था, बहुत बातें करके परेशान करना। अब खोपड़ी खाली होने का क्या अर्थ हुआ, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेना, दिमागी रूप से इतनी ज़्यादा कार्य करना, मेहनत करना, श्रम करना। श्रम को हिंदी में मेहनत कहा जाता है। यानी इसका जो हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे वो क्या होता है, श्रम का मेहनत करना, यानी इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेना कि दिमाग का थक जाना। तो अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए, उससे पढ़ाकर तो मेरी खोपड़ी खाली हो गई, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। यानी कि मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली, इतना ज़्यादा मैंने परेशान हो लिया उसके साथ में, लेकिन उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आगे है खोज खबर लेना। खोज खबर लेना देखिए, समाचार मिलना, यानी किसी के बारे में उसकी खोज खबर लेने का मतलब होता है किसी के बारे में पता होना, किसी की खबर लेना, समाचार मिलना, उसके बारे में समाचार मिलना कि वो कैसे हैं। मदन के दादाजी घर छोड़कर चले गए। बहुत से लोगों ने उनकी खोज खबर ली तो भी उनका पता नहीं चला। यानी मदन कोई बच्चा है, उनके दादाजी घर को छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोगों ने उनके बारे में पूछने की कोशिश करी, समाचार लेने की कोशिश करी, लेकिन उनके दादाजी का तो कोई पता नहीं चला। आगे है खोद खोद कर पूछना। अब खोद खोद कर पूछने का अर्थ देखिए, अन्य का अनेक प्रश्न पूछना, यानी इतने ज़्यादा प्रश्न पूछना कि अगला थक हार के क्या बोल दे, ये तो मेरे को खोद खोद की बातें पूछता है। देखिए, खोद खोद कर पूछना बंद करो, मैं इस तरह के सवालों के जवाब नहीं दूंगा। वाक्य प्रयोग भी हमारे अर्थ को सार्थक करता है। यही हमारे मुहावरों का अर्थ होता है, यानी हमारा जो वाक्यांश होता है उसको सार्थक करने वाले अर्थ को ही हम मुहावरे कहते हैं। तो क्या कहा है कि खोद खोद कर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हो, तुम इस प्रकार से मुझे प्रश्न पूछते हो तो मैं किसी प्रश्न के जवाब नहीं दूंगा। आगे है गले का हार होना। गले का हार होना मतलब बहुत प्यारा, लक्ष्मण राम के गले का हार थे। अब बच्चों, गले का हार यानी राम भगवान को लक्ष्मण जी काफ़ी ज़्यादा प्यारे थे, अत्यधिक प्यारे थे। तो क्या कहा जाता है, राम के गले का हार कौन थे, लक्ष्मण। आगे गर्दन पर सवार होना। देखिए, पीछा ना छोड़ना अर्थ है, यानी कि किसी की जब पीछे पड़ जाते हैं तो क्या कहते हैं कि ये तो मेरे गर्दन पे सवार हो गया है। देखिए, जब देखो तुम मेरी गर्दन पे सवार रहते हो, यानी तुम मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, मेरे पीछे ही पड़े रहते हो, इसलिए क्या कहा जाता है, तुम तो मेरी गर्दन पे ही सवार हो गए। आगे है गर्दन पर छुरी चलाना, नुकसान पहुंचाना। यानी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए क्या कहा जाता है कि इसने तो मेरी गर्दन पर छुरी ही चला दी। देखिए, मुझे पता चल गया कि विरोधियों से मिलकर किस तरह मेरे गले पर छुरी चला रहे थे। यानी कि मेरे विरोधियों से
मिल गए थे, यानी किसी के बारे में कहा गया है कि ये मेरे दुश्मनों से जाके मिल गया और दुश्मनों से जा मिलके मुझे नुकसान पहुंचाने लग गया। तो क्या कहा कि इसने तो मेरी गर्दन पे या गले पे छुरी चला दी, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया। आगे गड़े मुर्दे उखाड़ना, दबी हुई बात फिर से उभारना, यानी जो बातें दब चुकी है, वर्तमान में उनका कोई अवशेष नहीं, यानी भूतकाल में बातें हो चुकी हैं, अब उन्हीं बातों को वापस से निकालना, उन्हीं बातों के बारे में बातें करना, तो वो क्या होता है, वो गड़े मुर्दे उखाड़ना होता है। जो हुआ सो हुआ, अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या लाभ। यही हमारा वाक्य प्रयोग हुआ है, यानी कि जो बातें हो चुकी है, भूतकाल में दब चुकी है, जो जा चुकी है बातें, उन बातों को वापस से करने का क्या मतलब हुआ कि गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना। आगे है गुल खिलाना, नई बात का भेद खुलना, विचित्र बातें करना, यानी कि ऐसी बातें जिनके बारे में हमें पहले से नहीं पता हो या ऐसी विचित्र बातें जिनकी हमने कल्पना नहीं करी होती है, तो क्या कहा जाता है कि इसने तो नया ही कोई गुल खिलाया है। देखिए, सुनते रहिए, देखिए अभी क्या गुल खिलेगा, यानी कि आप इसकी बातें सुनिए और बातें सुनते सुनते ऐसी नई बातों के भेद खुलेंगे, नई बातें सामने आएंगी, तो उससे क्या कहा जाता है, इसने तो गुल ही खिला दिया है। आगे है गिरगिट की तरह रंग बदलना, बातें बदलना। गिरगिट, आप जानते हो गिरगिट में काफ़ी कलर होते हैं और वो क्या करता है, जिस भी परिस्थिति में होता है उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, यानी अपना रंग बदल लेता है। अब उसी की तरह वाक्य प्रयोग देखिए, गिरगिट की तरह रंग बदलने से तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, यानी बातें बदल, आज ये बात करी, कल उसी बात को बदल के दूसरी बातें करना, फिर तीसरी बात करना, तो ये क्या होता है, ये बातें बदलना होता है। अब देखिए इसको वाक्य प्रयोग क्या कहा है कि यदि तुम इसी तरीके से गिरगिट की तरह रंग बदलोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा, यानी एक बात पे यदि कायम नहीं रहोगे, बार बार में अपनी बातों को बदलते रहोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करेगा। आगे है गुस्सा पीना, क्रोध दबाना, गुस्सा पीकर रह गया, चाचा का मुंह लगा न होता, चाचा का वह मुंह लगा ना होता तो उसकी गत बना छोड़ता, यानी कि उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वो चाचा का मुंह लगा का मतलब होता है चाचा से काफ़ी ज़्यादा मिलनसार था। यदि वह चाचा का मुंह लगा ना होता, यानी किसी के बारे में बात करी गई है कि यदि वो व्यक्ति चाचा से मिलनसार ना होता तो शायद मैं उसकी गत बना देता, यानी मैं गुस्सा पी के रह गया था वरना उसकी हालत खराब कर देता। आगे देखिए गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल का पहले हम अर्थ देखिए, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनके यहाँ कल्पना नहीं करी जा सकती वो बात अगर हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, गुदड़ी के लाल, यानी गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना, यानी गुणवान पुत्र का होना, तो क्या होता है, गुदड़ी का लाल। अपने वंश में प्रेमचंद सचमुच गुदड़ी के लाल थे, यानी मुंशी प्रेमचंद जी जो क्या थे, हिंदी के महान लेखक थे, कवि थे, उनके बारे में कहा गया है कि वो अपने वंश में सचमुच गुदड़ी के लाल थे, यानी उनके घर में वो ऐसे पुत्र थे जो काफ़ी ज़्यादा गुणवान थे, गरीब घर में थे और वो गुणवान होने के कारण कहा गया है कि मुंशी प्रेमचंद जी अपने वंश के गुदड़ी के लाल थे। आगे है गांठ बांधना, खूब याद रखना, यह बात गांठ बांध लो, तंदुरुस्ती रही तो सब रहेगा, यानी कहा जाता है कभी कि ये बात मेरी तुम गांठ बांध लो, यानी इसको हमेशा याद रखना, भूलना मत। गांठ बांधने का हम दूसरे शब्द में समझे तो क्या होता है, उस बात को भूलना नहीं, याद रखना हमेशा के लिए। कहा गया कि यदि आप तंदुरुस्त रहोगे तो सब रहेगा, यानी हमारी सेहत रहती है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आगे है गुड़ गोबर करना, अर्थ देखिए, बनाया काम बिगाड़ना, वीरू ने जरा सा बोलकर सब गुड़ गोबर कर दिया, यानी कि काम बना हुआ था, सब कुछ काम किया हुआ था, लेकिन उस काम को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बिगाड़ देना, तो क्या कहा जाता है कि उसने तो गुड़ गोबर ही कर दिया। अब वही हमारा वाक्य प्रयोग है, वीरू ने जरा सी बात क्या बोली कि जो पहले से बना बनाया काम था वो सारा बिगड़ गया, तो क्या कहा, वीरू ने गुड़ गोबर कर दिया। आगे है गुरु घंटाल, दुष्टों का नेता या सरदार, अरे भाई मोनू तो गुरु घंटाल है, उससे बचकर रहना, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं, बेकार लोग होते हैं, उनका जो सबसे बड़ा मुखिया होता है, यानी दुष्टों का सरदार होना, दुष्टों में सबसे बड़ा होना, यानी दुष्टों को सभी प्रकार के जानकारी देना, तो कहा जाता है कि वह तो गुरु घंटाल यानी दुष्टों का नेता है। आगे है गंगा नहाना, गंगा नहाना क्या अर्थ होता है, अपना कर्तव्य पूरा करके निश्चिंत होना,
रमेश अपनी बेटी की शादी करके गंगा नहा गए। यानी कि गंगा नहाने का मतलब है अपने सारे जितने भी फर्ज है, जितने भी कर्तव्य है, उनको पूरा करना और पूरा करके निश्चिंत होना। यानी इसके बाद में मेरा कोई कर्तव्य बाकी नहीं रहा। अब तो रमेश के लिए कहा गया है कि रमेश ने अपनी बेटी की शादी क्या करी, वह तो गंगा ही नहा ली। यानी कि उसने अपने सभी कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके वो अब निश्चित हो चुका है। आगे है गजब ढाना। गजब ढाना अर्थ देखिए कमाल करना। गजब ढाना होता है यानी कुछ ऐसा काम करना कि जिससे लोग कहे कि तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब कमाल क्या होता अर्थ होता है, लेकिन हम वाक्य में प्रयोग क्या करते हैं, वाक्य में हमेशा मुहावरे को प्रयोग करते हैं। तो गजब ढाना करेंगे। लता मंगेशकर ने तो गायकी में गजब ढा दिया। यानी लता मंगेशकर इतनी अच्छी गायकी करती, इतना अच्छा गाती है कि उन्होंने तो गायकी में गजब ही ढा दिया है। गज भर की छाती होना, यानी देखिए अत्यधिक साहसी होना। उसकी गज भर की छाती है, तभी तो अकेले ने ही 4 आतंकवादियों को मार दिया। गज भर की छाती होना यानी बहुत ज़्यादा साहसी होना। यदि किसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा साहस होता है, किसी से डरता नहीं है, हर काम को करने से गुरेज नहीं करता है, कर लेता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इसकी तो गज भर की छाती है। अब वाक्य प्रयोग में क्या किया गया है कि उसकी तो गज भर की छाती यानी वो बहुत ज़्यादा साहसी है, तो अकेले ने ही 4 आतंकवादियों को मार दिया। आगे है गढ़ फतह करना, कठिन काम करना। IAS पास करके शंकर ने सचमुच गढ़ फतह कर लिया। यानी कि ऐसा कठिन कार्य जिसके बारे में करने की सोचते हैं तो भी मुश्किल लगता है, तो उसे क्या कहते हैं, कठिन काम करना। यानी कि ऐसा मुश्किल काम किया कि सामने वाला बोल ही दे, इसने तो गढ़ ही फतह कर लिया। अब देखिए शंकर ने IAS की परीक्षा पास करके सचमुच गढ़ फतह कर लिया। यानी सबसे मुश्किल परीक्षा होती है वो पास करके शंकर ने गढ़ फतह कर लिया। आगे है गधे को बाप बनाना। काम निकालने के लिए मूर्ख की खुशामद करना। रामू गधे को बाप बनाना अच्छी तरह जानता है। यानी कि जब अपना कोई काम करवाना होता है या किसी से करवाने के लिए किसी मूर्ख को भी क्या करते हैं, उसको भी उसकी खुशामद करना, उसकी चापलूसी करना, उसको अच्छे से किसी कार्य को करवाने हेतु किसी भी मूर्ख व्यक्ति, हमें पता है कि ये मूर्ख है लेकिन हमें तो अपना काम करवाना है, इसलिए उसको बाप बनाते हैं, यानी उसकी खुशामद करना शुरू करते हैं। आगे है गर्दन फंसना। अर्थ देखिए झंझट या परेशानी में फंसना। यानी गर्दन फंसने का मतलब होता है परेशानी में फंस जाना। देखिए उसी रुपया उधार देकर मेरी तो गर्दन ही फंस गई। क्या कहा गया वाक्य प्रयोग से हम समझेंगे। कहा है कि मैंने उसको रुपये उधार क्या दिए, मैं तो परेशानी में ही आ गया, उससे मेरे पैसे वापस नहीं निकलते, तो क्या कहा है कि मैं तो अपनी गर्दन फंसा लिया, यानी मेरी तो गर्दन ही फंस गई है। आगे गर्म होना। गर्म होने का अर्थ है क्रोधित होना, यानी गुस्सा करना। अंजू की दादी जरा सी बात पर गर्म हो जाती है। गर्म होने का मतलब होता है गुस्सा होना, बिना किसी बात के या छोटी छोटी बातों पे जब कोई गुस्सा हो जाता, क्रोधित हो जाता, तो कहा जाता है ये तो गर्म हो गया है। यही हमारे वाक्य प्रयोग है। हमारा वाक्य प्रयोग क्या है, अंजू की दादी छोटी छोटी बातों पर जरा सी बातों पर गर्म हो जाती है। आगे देखिए गला काटना। अर्थ देखिए किसी को ठगना, यानी किसी को ठग लेना, उसको ठगना। अर्थ देखिए कल अध्यापक ने बताया कि किसी का गला काटना बुरी बात है, यानी किसी को ठगना, किसी के साथ में बेईमानी करना, वो क्या होता है गला काटना। तो कल टीचर ने क्या बताया कि किसी का गला काटना यानी किसी को ठगना क्या होता है, गलत होता है। आगे है गला फाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना। राजू कब से गला फाड़ रहा है कि चाय पिला दो, पर कोई सुनता ही नहीं। जोर जोर से चिल्ला के जब हम अपनी बात किसी को बताते तो क्या कहा जाता है, ये तो गला फाड़ के चिल्लाता है या गला फाड़ता है। तो वाक्य प्रयोग में क्या है कि राजू कब से गला फाड़ रहा है, यानी कब से चिल्लाई जा रहा है कि उसको चाय पिला दो, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं। आज आपको अपनी नोटबुक में बच्चों ये हमारे मुहावरे हो चुके हैं। आज आपको अपनी नोटबुक में मुहावरे छोटा पैसा यानी 25 से लेके 50 तक यानी गला फाड़ना इतने मुहावरे आपको अच्छे से याद करने हैं। याद करके आपको अच्छे से मुहावरे लिखने हैं नोटबुक में, और जो पहले के मुहावरे हमने करवाए थे वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, और यही आपको आज अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। हैव ए नाइस डे।